ओशो ने एक बात कही कि मेरा बस चले तो मैं हर एक बच्चे को नास्तिक बना दूं, बच्चे बच्चे को नास्तिकता का पाठ पढ़ाऊं। क्योंकि जब आप नास्तिक होते हैं ना, तो आप सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, आप इंक्वायरी पे जाते हैं, आप किसी चीज को मान नहीं लेते एकदम से। ओशो ने कहा कि मानो मत जानो। और अगर हम बात करें अपने इंडियन इन्वायरमेंट की, तो यहां पर वो सारी चीजें हम करते रहते हैं बेवजह की, जिसमें सिर्फ हमारे पेरेंट्स का एक, आप कह सकते हैं, योगदान होता है, जो कहते हैं इस पर्टिकुलर चीज को मान लो, इस गॉड को मान लो, एक फेथ डेवलप होगा तुम्हारे अंदर विश्वास आएगा, ये कर लो, वो कर लो, ऑल दीज थिंग्स। जस्ट लाइक 12th क्लास तक हमें रटवाया जाता है, जन गण मन रटवाया जाता है। मुझे बता दो, अगर आपको उसकी हिंदी पता हो तो। किसी ने इसकी हिंदी नहीं बताई, किसी ने इसका ये नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है, कि इसके बारे में क्या ये है, क्या बता रहा है ये सॉन्ग। बट खड़े हो जाओ, रिस्पेक्ट करो। लेकिन क्यों करो, वाई, और क्या बताया जा रहा है इसमें। ओशो ने यह भी कहा कि अगर नास्तिक और आस्तिक की बात करें ना, तो जीतेगा नास्तिक ही, जीतेगा नास्तिक, क्योंकि उसके पास तुमसे ज्यादा प्रमाण है कि परमात्मा नहीं है मानने के। और ओशो ने कहा कि एक सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक बन सकता है। और किस आस्तिकता की बात कर रहे हो तुम लोग, किस सोकोल्ड आस्तिकता की बात कर रहे हो, जिसको सिर्फ तुमने अपने बेनिफिट के लिए आस्तिक बने हो, कि मुझे भगवान से धन दौलत मिल जाए, मुझे अच्छा घर मिल जाए, बीवी मिल जाए, पति मिल जाए, मैं इस चीज से बच जाऊं, उस चीज से बच जाऊं। सो ओशो आस्तिकता के खिलाफ नहीं है, लेकिन झूठी आस्तिकता के खिलाफ है। झूठी आस्तिकता, पता नहीं आज के टाइम पर क्या एक नया फैशन बनता जा रहा है। बड़े बड़े डीजे लगा लेंगे, मूर्ति विसर्जित करने जा रहे हैं गणेश जी की, पूरे रोड पर शोर ही शोर, शोर ही शोर। और आधे तुम पाओगे तो उसमें से आधे अल्कोहल या बियर पिए निकलेंगे तुम्हें, जोर जोर से। भक्ति का प्रदर्शन क्यों, तुम प्रदर्शन क्यों कर रहे हो भाई। किसी को ये नहीं पता कि गणेश जी का एक्चुअल मतलब क्या है। I have to be little aware here because the snake is found. एक सांप यहाँ पर अभी मेरे को दिखा है, क्योंकि देखो इस टाइम इतनी बारिश हुई है ना, इतनी बारिश हुई है, कुछ हद नहीं। तो हर जगह कहीं सांप, कहीं केचुली, कहीं कुछ। सो ओशो का यही कहना था, बुद्ध ने भी यही कहा। बुद्ध ने पहले सारी चीजें रिजेक्ट कर दी। बुद्ध ने जाना, खुद से इंक्वायर किया। और तुम देख लो, अगर तुम्हें, ओशो ने एक बात भी कही, अगर तुम्हें मेरे सच से नफरत हो रही है ना, तो तुम्हारा सच झूठा है, उसको जरा देखो। क्योंकि अगर तुम्हारा सच होता तो भला उसके बारे में कोई भी कुछ कहता रहे, तुम्हें नफरत क्यों हो रही है इस चीज से। और जब ओशो ने ये बात की तो भाई आ गए सारे पाखंडी पुरोहित, पंडालों के लोग, और ओशो का विरोध करने लगे। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज हर चीज को जानना, इंक्वायर करना, उस पर डाउट क्वेश्चन करना, उस पर
और किसी नतीजे पर ना पहुंचना, तब तुम्हें पता लगेगा कि सच्ची नास्तिकता, जब तुम सच्ची नास्तिकता को पूरी तरह से जान लेते हो ना, उसके साथ सच्चे रहते हो, तभी आस्तिकता के द्वार खुलते हैं। और तब तुम्हें पता लगता है एक ऊर्जा है, एक इंसाइट है, एक एनर्जी है। ओशो ने कहा कि परमात्मा कोई आसमान में बैठा हाथ पैरों वाला इंसान नहीं है जो तुम्हें बना रहा है। अच्छा, मेरी एक मुलाकात हुई एक दोस्त से, उसने कहा कि मैंने बोला कि भाई भगवान कोई ऐसा नहीं है जिसके हाथ पैर हैं और जिसने हमें बनाया है, ऐसे नहीं। भगवान एक ऊर्जा है, या फिर ऐसी मैंने उसको तो कह रहा कि जब तेरा आकार हो सकता है तो भगवान का आकार क्यों नहीं। मैंने कहा यही तो दिक्कत है, तुम सिर्फ अपनी दृष्टि से सोच रहे हो। भगवान ने तो तुम्हें नहीं बनाया, सिर्फ तुम अपने आप को सेंटर क्यों ले रहे हो। भगवान ने तो पेड़ पौधे भी बनाए, तो भगवान का पेड़ पौधे के आकार का है। भगवान ने पक्षी भी बनाए हैं, तो भगवान के पक्षी के आकार का है। लेकिन तुम अपने आप को देख रहे हो कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मेरा आकार है, तो भगवान का मेरे जैसा आकार होगा। और जो तुमने करा है, हाथ पैर बना दिए, ऑल दीज जो भी आइडियल चीजें तुमने गॉड की बनानी थी बना दी, और तुम सिर्फ इस पृथ्वी को ही क्यों देख रहे हो। भाई प्रोबेबिलिटी ये है कि अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज में न जाने कितने प्लैनेट्स हो सकते हैं, और उन प्लैनेट्स में एक अर्थ प्लैनेट है। प्रोबेबिलिटी ये कहती है क्योंकि हर जगह कई सारे सूरज भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ग्रह भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी है। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि और भी अर्थ होंगी, और वहां पर क्या पता और भी लिविंग क्रिएचर्स होंगे। तो क्या भगवान सभी के शेप का होगा? क्या भगवान सभी के शेप का होगा? और क्या इस ब्रह्मांड का कोई शेप है? क्या ऊर्जा का कोई शेप है? अंत में क्या बचता है? अज्ञात, अनादि, अनंत, समय। आकार समय के अस्तित्व में आता है। जैसे साइंटिस्ट भी ये बात सही कहते हैं कि बिग बैंग से पहले देयर वाज नो स्पेस टाइम। जब टाइम ही नहीं तो कोई आकार ही नहीं था, पॉइंट साइज में सब कुछ सिमटा हुआ था। मगर क्वेश्चन ना करना और आंख बंद करके अंधविश्वास के उसमें पड़ जाना, फैल जाना। इसलिए ओशो की पर्सनल लाइफ चाहे कैसी भी हो, कैसा भी ओशो, मगर उसने सच बोला, छाती ठोक के, अंटे पर बैठ के उसने सच बोला। इसीलिए ओशो ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को नास्तिक बना दूं, क्योंकि जब तक वो सच्चा नास्तिक नहीं हो सकता, वो सच्चा आस्तिक नहीं हो सकता। तभी वो जानेगा इनसाइट क्या होती है, इंट्यूशन क्या होती है। देखो जरा, इस दुनिया में किसने सबसे ज्यादा खून बहाया? तुम्हारे धर्मों ने ही। भगवान को मानने वाले लोगों ने। सो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की कोर्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है। इसको देखो, समझो, है ना। अंधविश्वास में मत पड़ो और सही चीजें जानो कि भाई उड़ी उड़ी बातों में नहीं, प्रेजेंट मोमेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम प्रेजेंट में रहो। विचार क्या, तुम विचारों से तो घिरे रहते हो ना, क्यों बड़ी बड़ी बातें जाननी है। विचारों को समझो। असली मेडिटेशन क्या है इसको समझो। ध्यान है, साइलेंस क्या है। 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं इस कोर्स में, और ये लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास। और हमें भी मौका दो। देखो कुछ नए लोग जो आ रहे हैं, जो अध्यात्म को समझ रहे हैं एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, और इनसे भी अबव न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को देखना। हर चीज़ पेश की गई है इस कोर्स में। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो,
9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर यू कैन जॉइन दिस कोर्स। थैंक यू वेरी मच।